का जो यूथ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट यूथ है, ठीक है जी। उसको लेबर की हद तक इन्होंने ले लिया। सियासतदानों ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपनी लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको हुनरसाजी और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके गए। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले जो मैंने लास्ट में बात किया, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, इनका रवैया कितना फील्ड में मुतासिर कर सकता है, कितना ज़रूरी है, किस तरह का रवैया होना चाहिए? अच्छा जी, तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे सुनने, देखने और महसूस करने वालों की सेहत और सलामती की दुआ के साथ आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि यूथ को और ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर को कुछ चैलेंजेस का भी सामना है। मैं चैलेंजेस का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, कभी मैं मुश्किलात का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। मुश्किल का लफ्ज़ नाम सुनते ही आप बैठ जाते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी को आफत है, लेकिन जैसे आप चैलेंज किसी चीज़ का एक्सेप्ट करते हैं या बतौर चैलेंज लेते हैं तो उसका तदारक आपके पास होता है। एक तो जो चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ वो जदीदियत के चैलेंजेस जो हैं उसको हमने देखना है। मज़हब और जदीद चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं और काफ़ी हद तक इसके ऊपर काम करने वालों ने काम किया। जो आईटी है उसके भी अपने चैलेंजेस थे, उसके ऊपर भी किसी हद तक हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ट्रैक आ जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ख़ास तौर पे इसके तो हमारे यहाँ रवैया जाती चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब भी हम बैठते हैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए चैनल पे, या आपका यूट्यूब है या सोशल मीडिया फेसबुक है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे हम किसी को अवेयरनेस देने के बजाय डायरेक्ट उससे खिताब ही कर रहे हैं। ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं नौजवानों का जो रवैया है सोशल मीडिया पे, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ उसको इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया है कि हमें कुछ और नज़र भी नहीं आ रहा। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे लीडरशिप की सतह पे और इंडिविजुअल सतह पे ये अल्लाह का लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ आपका जो यूथ है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्टिविस्ट यूथ है, ठीक है जी। उसको लेबर की हद तक इन्होंने ले लिया। सियासतदानों ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपनी लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको हुनरसाजी और टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं लेके गए। अगर लेके गए होते तो इसको चैलेंज समझ के यहाँ आईटी के टावर्स होते और उसमें वो स्किल दी जाती। अभी आपने शुरू में निसाब की बात की है, देखें मैं खुरम भाई ये समझता हूँ कि आज बच्चे को 5वीं क्लास जब पास कर लेता है तो आपको फौरी तौर पे उसे आईटी टूल्स को मुतारफ़ करवाना चाहिए। इसमें करना प्राइवेट सेक्टर पे तो नहीं ज़रूरत, गवर्नमेंट सेक्टर पे तो होना चाहिए ना। मैं कहता हूँ प्राइवेट भी ना करें, गवर्नमेंट भी ना करें। आज आप देखें घरों में आपके बच्चे 3 साल के 4 साल के बच्चे को आपने उसको मोबाइल करने के लिए मोबाइल दे दिया हुआ है। खुदारा आप 15-20 हज़ार का लैपटॉप दे दें उसे। ये चीज़ें स्कूल वालों को प्रोवाइड करनी चाहिए, स्कूल में होना चाहिए ना निसाब। ये भी चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस है। देखें वालिदैन अगर थोड़ा सा आप केयर करें, देखिए वो 2-2, 3-3, 5-5, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, 2,000 रुपये वो फीस महीने की दे रहे हैं और 1 से 1,500 रुपया वो ट्यूशन का भी बच्चे का दे रहे हैं। निसाब लहदा है, चीज़ें लहदा है, एसेसरीज़ लहदा है। देखिए चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ये अवेयरनेस और ये रवैया जिसकी अभी हमने बात की, इसके ऊपर हमने सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। मैं आज बड़े खुले दिल से तमाम वालिदैन ख़ास तौर पे या ऐसे अफराद जो गार्डियन भी हैं बच्चों के, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ इनको मोबाइल के चक्कर से निकालें, इनको उससे कम कीमत में लैपटॉप उनके सामने रखें और उनको बेसिक स्किल्स दे दें। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। वालिदैन ने इसको मुश्किल समझ लिया हुआ है। उनके पास अपना 40,000 रुपये का मोबाइल है और 20,000 का लैपटॉप नहीं वो दे रहे। तो इस मुश्किल से निकलें, इसको छोटा सा चैलेंज समझें और चैलेंज का तदारक करके एक घर में एक लैपटॉप काफ़ी है। वालिदैन को तो आपने मशवरा दे दिया, वालिदैन के साथ साथ जो हमारी गवर्नमेंट है उनकी भी तो ये क्या नाम है, उनको भी तो इसके बारे में सोचना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है जो स्कूलों की इतनी भारी भरकम फीसें लेती हैं तो उनको भी तो ये निसाब में शामिल नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया भी
और ये कहा कि देखें, मैं इसको पोलिटिसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन हमने लैपटॉप काफ़ी तकसीम किए थे, ठीक है ना, दोबारा शुरू। अच्छा वो शायद दोबारा भी कह रहे हैं। हमने एक प्रोग्राम में पहले एक IT टावर की भी हमने बात की थी। बात ये है कि एक बच्चा जब उसने कमाने की तरफ जाना है, वो ग्रेजुएट है, ठीक है जी, और आपने लैपटॉप भी तो उनको दिए थे ना, आपकी नज़र में जो बच्चे ज़हीन थे, तो भाई लैपटॉप दे दिए थे। मैं लैपटॉप को चलाने की हुनर की बात कर रहा हूँ, आपको हुनर नहीं उनको दिया था, आपने गिफ्ट के तौर पर लैपटॉप दे दिया था। चाहिए ये कि आपके वोकेशनल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, खुदारा उसमें से कुछ आप हिस्सा रख लें। आप उसी की मिसाल ले लें, आप कुछ प्लम्बर का रख लें, कुछ इलेक्ट्रीशियन का रख लें, भाई उसी के मुकाबले में आपकी कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है उसको 100% करें। मैं तो ये कह रहा हूँ 5वीं क्लास के बच्चे को ये बेसिक आना चाहिए, उसको दाखिला ही 6ठी में तब मिलना चाहिए जब वो कंप्यूटर चला के आपको दिखाए। वो मोबाइल चला के तो आपको दिखा रहा है, क्यों लैपटॉप चला के नहीं दिखा रहा? तो ये हम तो हल्का फुल्का इनिशिएटिव लेते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ जो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के नाम से एक छोटा सा अदारा जो मुख्तलिफ शहरों में अवेयरनेस प्रोग्राम देता है कि अच्छा जी आप बच्चों को, हमने ख़ुद भी ऐसा किया, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूट में मुझे खुद जाने का इत्तेफाक हुआ, जो हिफ़्ज़ वाले बच्चे हैं, जो नाजरा वाले बच्चे हैं, जो मुफ्ती कोर्स वाले बच्चे हैं, हम खुद मैं उनके पास गया हूँ, वहाँ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बात की है कि इनके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, इनके पास मोबाइल है, इसको मोबाइल को इतनी ही कीमत में लैपटॉप में भी कन्वर्ट कर लें। अब तो IT में बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, तो ये चैलेंजेस तो और भी बहुत सारे हैं। हमारा ये नफ्सियाती मसला है, हम किसी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ गुर्बत नहीं है, वहाँ मसाइल नहीं है, वहाँ पॉलिटिकल मसाइल नहीं है, बिल्कुल हमारा हमसाया है। मैं तो उस हदीस रसूल की मैं बात कर रहा हूँ कि यार अपने हमसाया आपका है, कम से कम उसको देखें तो सही ना, वो कर क्या रहा है वहाँ पर जाके देखा कि कौन सी चीज़। मैंने तो सिंपल देखा कि उनको, मुझे तो ऐसे लगता है जेनेटिकली उनके अंदर आ गई ये चीज़, उनको बाय बर्थ। चीन के बारे में ये मशहूर है ना कि वो बच्चे को तराक बनाते हैं शुरू में, और वो उसको ऐसी बेस दे देते हैं कि वो एजुकेशन में जैसे आगे जाता है वो खेलों में भी बहुत आगे चला जाता है, ठीक है ना जी। सरमाई खेलें आपकी, वजह ओलंपिक सारा आपको पता है चाइना में। तो हम किसी एक चीज़ को पकड़ लें, ख़ास तौर पे इस वक्त अगर आप कुछ करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल पे, आपको फोकस कर लें कि हमने बच्चों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना है, तो उसके ऊपर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मैं बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूँ कि आपने उसको IT बेस्ड बनाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप मैट्रिक के बाद और FA के बाद उसको सोचते हैं, अच्छा हमारी ये मजाज है, मैट्रिक का पेपर दे लिए हैं, अच्छा अब 3 महीने खाली हैं इनको कंप्यूटर कोर्स। वो बच्चा मैट्रिक के पेपर दे के फ़ारुग हुआ है या 9th के पेपर दे के फ़ारुग हुआ है, वो तो इंटरटेनमेंट के लिए उसका टाइम है। वो चाहता है कि मैंने 10 साल का एक प्रेशर, 5 साल का एक प्रेशर, तो आप उसको उधर भेज रहे हैं भाई, उसको वो 3 महीने उसके इंटरटेनमेंट के, ये पूरी दुनिया का असूल है। हाँ, उसमें आप उसका ज़हन बना दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैट्रिक वाले बच्चे तो करना ही करना है, आपने 6ठी वाले बच्चों को आप ये पॉलिसी बना दें। प्राइवेट सेक्टर में भी किसी जगह पे काम हो रहा है, आपने 6ठी जमात में जब बच्चे को एडमिशन देना है तो उसका आप अल्फ बे पे ते और ABCD का टेस्ट ना लें, खुदा के लिए उसको ये देखें आपको कंप्यूटर चलाना और बंद करना आता है, उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी आती है। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये प्लम्बर के सीखने से भी ज़्यादा आसान है। सारे मराइल बंदा आपकी बात कर जी, उसके बाद पूरी दुनिया में भी स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है, और पाकिस्तान में भी स्कोप है सर, क्यों नहीं है। आज सिर्फ ये कोरोना से लेके अब तक मैं सिर्फ एक सिटी की अगर मिसाल दूँ, कैपिटल सिटी की जी, पंजाब प्रोविंशनल कैपिटल लाहौर की, इस वक्त ये लिखे पड़े अदादोशुमार हैं 50,000 ख़वातीन घर में खाना बना के फूड पांडा के ज़रिए फ़रोख्त कर रही हैं, और वो बेच रही हैं, अपनी दिहाड़ी वो कमा रही हैं, और इसमें 5 घंटे वो लगा रही हैं, अपने घर के भी सारे मामलात कर रही हैं वो। तो ऑनलाइन खाना सिर्फ आप मोहल्ले में सिर्फ 50 अफराद तक भी भेज दें ना, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है वो पूरी हो जाती है, और आप ख़ुद भी खाना खा लेते हैं और आपको बचत भी निकल आती है। ठीक है, ये स्किल्स हैं,
ये स्किल अगर ख़वातीन है, वो भी घरेलू ख़वातीन को अगर आ गई है कि कैसे ऑनलाइन आपने ट्रेडिंग करनी है या सेल बाइंग करनी है, तो भाई जिस बच्चे को आप अभी से ज़हन बनाएंगे, देखें आप सब हमारा अलमिया क्या है, आज जितनी यूथ है आप उसको स्किल बेस्ड नहीं करते, तो हम तो मुस्तकबिल के तयन के लिए सारा कुछ हो रहा है ना, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप पॉलिसी मेकर तो हैं, ये 30 साल के बाद 40 साल के बाद यही जब आपको 40% बुज़ुर्ग मिलेंगे, 40% बुज़ुर्ग मिलेंगे सर, आपके पास उनको संभालने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं है, बंदे घर के तो जैसे संभालते हैं वो हमारा ये भी एक अलमिया है। तो आपको अभी से क्या ये प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि यार कम से कम हम 20 साल 10 साल 5 साल मनसूबे के तहत हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा डेवलप कर दें, हॉस्पिटल भी डिजिटलाइज कर दें, आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्ट जो आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगा टेस्ट है, तो डिजिटलाइज कर दें, बच्चों को आप लैब टेक्नीशियन बनाएं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको लैब टेक्नीशियन बनाने की, वो सर आपके टेस्ट करें, ये सब्जेक्ट वाइज है। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिक्स ये चीज़ें इसको छोड़ के यूथ को अंगेज करना चाहिए। आज सरमायादार, मैं हाथ जोड़ के उनके रिक्वेस्ट करता हूँ, सरमायादार साल बाद जो ज़कात निकाले उसको छोटा सा एक IT सिस्टम डेवलप करके एक मोहल्ले में वो बेशक उसको लगा दे। अब ये तो उलमा इकराम से ही बता सकते हैं कि वो पैसे उधर लग सकते हैं कि नहीं लग सकते, लेकिन उनके पास इतने हैं कि वो मोहल्ले में इनिशिएटिव ले रहे हैं, इज्तिमाई शादियाँ भी तो करवा रहे हैं ना आप, और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन IT बेस्ड अपने मुआशरे को बनाना है, ये इतना बड़ा चैलेंज है कि आप आंखें बंद कर लें तब ये आपके सामने खड़ा है, और इसके सलूशन की तरफ जाएं तब ये जल्दी अबूर कर जाएंगे।